नमस्कार, मैं हूं राहुल ठाकुर। हम इस वक्त मौजूद हैं दिल्ली के इंदिरा गांधी स्टेडियम में, जहां आरक्षण को लेकर जो आज़ाद समाजवाद पार्टी है उसके मुखिया चंद्रशेखर आज़ाद ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है, जिसका अंदाजा आप इस भीड़ को देखकर लगा सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पर देश के अलग अलग कोने से, चाहे युवा हो, नौजवान हो, बुजुर्ग हो, महिलाएं हो, पुरुष हो, इकट्ठा हुए हैं यहाँ पर अपनी आवाज़ बुलंद करने के लिए। मैं इतना कह सकता हूँ, जितना यहाँ पर आप जरा भीड़ देखेंगे युवाओं की, मैं अपने कैमरा पर्सन से कहूँगा जरा भीड़ दिखाएं चारों तरफ किस तरीके से युवा यहाँ पर आरक्षण को लेकर उद्घोष कर रहे हैं, उससे ज़्यादा, उससे कई गुना ज़्यादा भीड़ स्टेडियम के अंदर है। इनकी क्या मांगे हैं, किस वजह से ये राजधानी दिल्ली के इंदिरा गांधी स्टेडियम में अलग अलग जगह से आए हैं, ये सब आपको याद होगा 1 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया था, कोटे के अंदर कोटा, यानी जो अनुसूचित जाति और जनजाति है उसमें आरक्षण के अंदर आरक्षण को लेकर जो फैसला आया था उसके खिलाफ ये सब लामबंद हो चुके हैं, जिसकी बानगी जो तमाम तस्वीर सामने आ रही है, जरा देखिए उधर से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पर एक बड़ी तादाद में लोग इकट्ठा हुए हैं। कहाँ से आए? मेरठ से हम लोग हैं, महानगर अध्यक्ष मेरठ आजाद समाज पार्टी मेहताब आलम। क्या किस लिए आए? आरक्षण के मुद्दे के लिए यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं हम लोग। SC ST OBC के जो आरक्षण के ऊपर प्रहार किया जा रहा है उसके खिलाफ हम लोग आंदोलन चलाएंगे। अगर सरकार नहीं मानी तो हम लोग सरकार को झुकाने का काम करेंगे। किस तरह से प्रहार किया जा रहा है? प्रहार हर तरह से किया जाएगा, हर मुद्दे पे किया जाएगा। जैसे क्या किया है सरकार ने ऐसा? जो आरक्षण ST OBC के लिए जो आरक्षण था उसकी क्रीमी लेयर के लिए हम लोगों को इनको प्रताड़ित किया जा रहा है। और क्रीमी लेयर पर सरकार ने कोई फैसला नहीं किया, लेकिन सरकार ने ये मुद्दा ला करके SC ST OBC को झुकाने का काम किया है। और इसके लिए आजाद समाज पार्टी हर समय इन लोगों की मुखालफत करेगी और आरक्षण के मुद्दे पर पुरजोर मुखालफत करेगी। ये तो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, इसमें सरकार सुप्रीम कोर्ट में जितने जज इन लोगों ने नियुक्त किए हैं वो इन लोगों के इशारे पे काम करते हैं। SC ST OBC को झुकने नहीं दिया जाएगा। आजाद समाज पार्टी इसके खिलाफ आंदोलन चलाएगी। कहाँ से हैं भाई? आगरा। क्या परेशानी, क्या दिक्कत है? भैया का आदेश है, हम आए। चंद्रशेखर भैया का? जी। क्या बुलाया? हमारे हक की लड़ाई है, हम अपने हक की लड़ाइयों के लिए अगर हम नहीं आए खड़े होंगे तो कौन खड़ा होगा? ये क्या हक मारा जा रहा है? हमारा आरक्षण। कैसे? हमारा आरक्षण हमें चाहिए 10%, जो भैया ने बोला है। अच्छा, 10% अलग से चाहिए? और मतलब जो मिल रहा है उससे अलग 10% चाहिए? अरे हमें जो मिली तो नहीं रहा, मिल रहा होता तो क्यों पब्लिक यहाँ पे खड़ी होती? आरक्षण नहीं मिल रहा है? कहाँ मिल रहा? आरक्षण खत्म कर रहे हैं। पूरा नाम? अनिल। किसने कहा खत्म कर रहे हैं? किसने कहा खत्म? अगर आरक्षण खत्म नहीं हो रहा होता तो पब्लिक यहाँ पे क्यों होती? वही पूछे, किसने कहा खत्म कर रहा है? मतलब वो तो सरकार से पूछिए, किससे, कौन खत्म कर रहा है? सरकार आपके आरक्षण खत्म कर रही है। और क्या? यहाँ पर जो सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था, जो SC और ST समाज है जो उन्हें आरक्षण मिल रहा है, जो थोड़े गरीब तबके हैं जिनकी तरक्की नहीं हो पाई है और जिनकी तरक्की हो गई है, उनका रोक के इनको दे दो। गरीबों की तरक्की कैसे होगी? अमीरों की तरक्की हो रही है इस सरकार में। अमीरों की तरक्की हो रही है, गरीबों की नहीं हो रही है। उसको रोक करके जो छुआछूत का मामला है, जाति भेदभाव का, वो रुक सकता है? मैं आपके माध्यम से पूछना चाहता हूँ सुप्रीम कोर्ट को, वो रुक सकता है वर्गीकरण करके? सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बारे में पता है? नहीं, मुझे पता है। जो दलित समाज आप बता रहे हो कि इनका वहाँ दे दो, जो दलित पिछड़े लोग हैं, जो आर्थिक स्थिति कमजोर है, उनको मान के चलते हैं, दे देते हैं। क्या फिर उनके साथ में छुआछूत, जाति भेदभाव वो बंद हो सकता है? आप बताइए। नहीं होगा ना। जब तक ये बंद नहीं होगा तो हम आरक्षण नहीं छोड़ेंगे। जाति भेदभाव बंद कर दो, हम आरक्षण छोड़ देंगे। आरक्षण छोड़ने वाली इसमें ये है कि आरक्षण जो मिल रहा है मिलेगा, उसमें बांटा जाएगा इस तरीके से जो जिन्हें आर्थिक रूप से संपन्न है, सामाजिक रूप से संपन्न है, उनकी जगह जो जिन्हें वाकई हकदार है उन्हें दिया जाना चाहिए। दीजिए, लेकिन जो हमारे जो साथ में जो जाति भेदभाव होगा, छुआछूत, उसमें विराम लग सकता है? ये पूछना चाहता हूँ मैं। उसमें लग सकता है? नहीं लगेगा उसमें। कोर्ट कह रही है इसीलिए हम चाहते हैं जो पिछड़ा तबका है उसे आगे लाएं। सर अभी देखिए ना, उत्तर प्रदेश में SP की बारातों को खुद पुलिस वाले चढ़ाते हैं। जाति भेदभाव के कारण घोड़ी पर नहीं चढ़ने दिया जाता है। अभी भी ये सब और ये चल रहा है। इसीलिए अवाम है, ये नए युवा आ रहे हैं। क्यों आ रहे हैं? पढ़ने लिखने वाले लोग हैं। आप कहाँ से आए? मैं मथुरा से आता हूँ, उत्तर प्रदेश से। अच्छा, और कहाँ से आपको मालूम? मेरा नाम है राजू गर्दन, मेरा नाम है। राजू गर्दन साहब, आप कहाँ से हैं? मैं उत्तर प्रदेश के जिला मेरठ से हूँ। पप्पी लहरी मेरा नाम है और आजाद समाज पार्टी का संस्थापक सदस्य हूँ। और संस्थापक सदस्य तो हैं, लेकिन ये जो भीड़ है किस मुद्दे को लेकर बुलाई गई, क्या क्या मांग है? एक तो आप जो मैं देख रहा था यहाँ पर प्राइवेट नौकरी में आरक्षण की मांग है। वंचित जातियों पर जो हजारों सालों से बेचारे गुलाम थे, उन्हें बाबा साहब ने आरक्षण दिया क्योंकि वे लोग भी आगे बढ़ सके। लेकिन इसमें भी
जो मतलब कि अनुसूचित जाति को मतलब कि आरक्षण दे रखा था, इसमें भी जाति का आरक्षण मतलब कि गवर्नमेंट लागू करना चाहती है। लेकिन वे लोग जो हमारे भाई हैं बेचारे, क्या वाल्मीकि हो, पासी हो, धोबी हो, वे तो अपने बच्चों को पढ़ाना ही नहीं चाहते। और जो हमारी भी रिजर्व की सीट है वे भी चली जाएंगी जनरल कोटे में, तो हमारे लोग फिर कहाँ पर उन्हें। इसने कहा इसमें जनरल और इस सब की बात कहाँ से आई? मैं बताऊँगा। जो देखो MBBS होता है कोर्स, वहाँ पर हमारे लोग अब भी नहीं पढ़ पा रहे हैं। और मेरठ के अंदर 3 कॉलेज हैं, आप जानते हो, मेडिकल और माननीय मुलायम सिंह मेडिकल कॉलेज और स्वार्थी कॉलेज। इनमें मतलब कि कुल मिला के 450 MBBS की सीट है। रिजर्व मतलब कि जो रिजर्व है वे 100 सीट हैं। उन 100 सीट भी नहीं भर पा रही हैं, मुश्किल से 10 या 20 बच्चे मिल पा रहे हैं। जब वे नहीं भर पाती तो वे जो आप चाहते हैं जो अभी मौजूदा व्यवस्था है उसमें थोड़ा और फायदा मिले। हाँ, ऐसे है। हमारे लोग अभी जो बेचारे ज़्यादा ही वे हैं, बेचारे जो अनुसूचित जाति में आते हैं या SC/ST में आते हैं, बेचारे वे अभी लोग पढ़ पा रहे नहीं हैं, उन्हें मानसिक रूप से गुलाम कर रखा है। मैं वही आपसे पूछना चाह रहा हूँ। सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया कि SC और ST अनुसूचित जाति जनजाति में जो लोग आर्थिक रूप से उठ चुके हैं, कोई मान लो IAS बन गया है, किसी के पास बेतहाशा संपत्ति है, उनको छोड़ के जो जिनके पास गरीब है, जो वाकई उन्हें आरक्षण मिलना चाहिए, इसको लेकर आप विरोध में हैं इसके? मैं मानता हूँ कि मतलब एक मिनट रुको। आधार बनाने के लिए तो बोला। एक मिनट। हाँ, सुप्रीम कोर्ट का जो पंजाब सरकार का जो 2004 का जो वर्डिक्ट आया था, जिसमें पंजाब सरकार के खिलाफ उन्होंने दोबारा, जो कि 1992 के अगेंस्ट में जो चिन्मया साहब का जो फैसला उन्होंने चेंज किया था, उसमें ये दिया था कि जिस तरीके से OBC का जो कैटेगरी में सब कैटेगरी को कैटेगराइज किया गया है, उसी प्रकार से SC/ST को भी कैटेगराइज किया जाएगा। ठीक है ना? अब उसमें जो SC/ST को जो कैटेगराइज करने का मैटर है, लेकिन उसमें बेस क्या है? आर्टिकल 341 को आप कैसे यूज़ करोगे, आर्टिकल 15 को कैसे यूज़ करोगे, आर्टिकल 14 को कैसे यूज़ करोगे, इसके बारे में कोई भी नहीं दिया गया। और सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है कि जो 7 जज थे, आप चाहते हैं कि अगर ये क्रीमी लेयर या ये जो कोटे के अंदर कोटा है उसका कोई बेस होना चाहिए। जैसे कि हमारे भाई हैं, ठीक है, मुझे ऐसा लगता है कि भाई मेरे को जरूरत नहीं है, ठीक है, और इनको जरूरत पड़ रही है, आप लोग, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मुझे ये तो बताओ ना कि मेरी आने वाली पीढ़ी को क्या ये देगा नहीं? सुप्रीम कोर्ट के 7 जज में से एक जज ने ये कहा है कि जिस पीढ़ी ने कोटे का आरक्षण का लाभ ले लिया है उसकी अगली पीढ़ी को आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा। और यही कारण था कि जो बेला त्रिवेदी सुझाव दिया है, सुझाव नहीं दिया, सुझाव सिफारिश की थी, और जिसकी वजह से जो बेला त्रिवेदी हैं उन्होंने इसके असहमति में अपने विचार रखे थे। तो सबसे मैटर ये ना कि आप कैसे डिसाइड करोगे कि क्रीमी लेयर में कौन है। जैसे कि अभी इनकम टैक्स में मैटर था कि 5 लाख रुपए से जो ऊपर का होगा उस पर टैक्स लगेगा, नीचे वाला नहीं लगेगा। कल को आप क्या देखोगे कि 30,000 रुपए जो कमाने वाला आदमी, 40,000 कमाने वाला आदमी है, वो क्रीमी लेयर में आ गया। अब आप देखो बताओ, 40,000 कमाने वाला आदमी जो स्कूल की फीस दे रहा है, जो रेंट पे मकान ले रहा है, या बाइक के किस्त दे रहा है, या गाड़ी की दे रहा है, जो भी कुछ दे रहा है। लेकिन आपसे एक बात जानना चाहेंगे कि सुप्रीम कोर्ट ने सुझाव दिया और जो फैसला सुनाया वो सुनाया, लेकिन सरकार ने कहा जो बाबा साहेब का जो संविधान है उससे बिल्कुल कतई छेड़छाड़ नहीं होगी। तो तब भी क्या शक है, क्या शिकायत है, क्या मांग है? देखिए, मांग ये है, आई चलते बात करते हैं। ठीक है, मांग मैं अपने कैमरा पर्सन से कहूँगा थोड़ा भीड़ भाड़ भी दिखाते हैं, हम लोग बात कर रहे हैं। देखिए, मांग ये है ना कि ऐसा है कि जो भी रिजर्वेशन की पॉलिसी पहले तैयार की गई थी, जो आर्टिकल 341 तैयार किया गया था, वो इसी मसौदे पे तैयार किया गया था कि जब भी कभी भी रिजर्वेशन की ऐसी नीड होगी या उसको डिप्लोमेटिकली चेंज करने की कोशिश सिफारिश की जाएगी, तो उस टाइम पर राज्य सरकारें या केंद्र सरकार राज्य सरकार के मुताबिक अपनी इस मसले को हल कर सकती है। लेकिन चूंकि देखा ये जा रहा है कि ये टोटल एक चोट हो रही है जो कि SC/ST समाज पे हो रही है। कई लोग ये भी कह रहे हैं भाई वाल्मीकि समाज हमारे साथ में नहीं है, ठीक है ना? जो लोग ये कह रहे हैं उनको खुद नहीं पता है कि वाल्मीकि समाज हमारे साथ है कि नहीं है। आधे से ज़्यादा यहाँ पर पहुंचे हुए लोगों में से वाल्मीकि समाज बहुत पहुंचा हुआ। मैं अलीगढ़ का जिला सचिव हूँ आज़ाद समाज पार्टी का, और भाई चंद्रशेखर जी के बिल्कुल उसमें टच में रहता भी हूँ, बातचीत भी, सारे काम होते हैं। लेकिन जो वाल्मीकि समाज हमारे क्षेत्र में यानी अलीगढ़ में है, उसमें कोई भी ऐसा नहीं है जो कि ये कह रहा होगा कि जब हमें इस जो वर्डिक्ट है सुप्रीम कोर्ट का, हम बहुत खुश हो रहे हैं कि इसमें जाटव समाज हो गया, या आपका जो पासी समाज है, या आपका कोयरी समाज है, खटीक है, धानुक है ना, वो खुश हो रहे होंगे। जाटवों की तो ऐसी तैसी हो गई, हमें मज़ा आ जाएगा। ऐसा कुछ नहीं है, वाल्मीकि भी साथ में है, सभी लोग साथ में है। लोकल लेवल पे अगर देखा जाए तो सभी सपोर्ट में है। एक आध दो के विचार अगर आप कह रहे हैं ठीक है, सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया है, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जो एक आ गया कोटे के अंदर कोटा होना चाहिए, लेकिन ये भी कहा सुप्रीम कोर्ट ने कि हम निगरानी करेंगे राज्य सरकार अपने फायदे के लिए, जिस चीज की शक आपको है निगरानी करेंगे। लेकिन इसमें एक और चीज उसने कही, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कही गई, जो मैंने आपसे थोड़ी देर पहले पूछा, कि जो अब सामाजिक और आर्थिक रूप से संपन्न हो चुके हैं उन्हें आरक्षण से एक तरीके से हटा देना चाहिए। जो वाकई एक तबका है जिसे ज़रूरत है, जिसे आगे बढ़ाना है, उसको आरक्षण दिया जाना चाहिए। इससे आप सहमत हैं या नहीं?
पहले इस पर आधार व्यक्त करिए कि आपका क्रीमी लेयर नॉन क्रीमी लेयर को बनाने का आधार क्या है। जब आपके आधार डिसाइड हो जाएंगे उसके बाद हमारी सहमति है या असहमति है उसकी बात बाद में होगी। क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि ये जो वर्डिक्ट आया था, ये वर्डिक्ट पंजाब सरकार की याचिका पर था, हमारी याचिका पर नहीं था। हमने नहीं कहा था कि हमारे नॉन क्रीमी लेयर के बच्चे ऐसे हो रहे हैं या क्रीमी लेयर के बच्चे ऐसे हो रहे हैं। आपने पंजाब सरकार की बात की थी, पंजाब सरकार के हक में फैसला आ गया, बाकी राज्य की सरकारों को उनका काम करना। राज्य सर इस पर तो जो मसौदा है जो आप बता रहे हैं बेस क्या है, वो तो राज्य सरकार तय करेंगी। राज्य सरकार, देखिए हमारे यहाँ की राज्य सरकार में से पंजाब को एक्सेप्ट करके किसी राज्य सरकार ने इस मसौदे पर कोई भी बात नहीं रखी थी सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट ने जब पंजाब सरकार के पक्ष में फैसला सुनाया था, जो कि उन्होंने पहले दूसरा फैसला था अब उनके हक में लिया है, उसके बाद उन्होंने पूरे देश की जितनी भी राज्य सरकारें उन पर ये थोप दिया कि अब आप भी ऐसा कर सकते हो जैसा पंजाब सरकार चाहती थी, जैसा पंजाब सरकार चाहती थी। अब पंजाब, देखिए पंजाब का जो राजनीतिक माहौल है या पंजाब का जो जातीय माहौल है, ठीक है ना, वो उत्तर प्रदेश का अलग है, बिहार का अलग है, सामाजिक ढांचा है पूरा वो बहुत अलग है। आप सोचेंगे कि पंजाब गवर्नमेंट ने जैसा कर दिया वैसा यूपी में कर लोगे आप। यूपी में अलग जातियां हैं, साउथ में अलग जातियां हैं। तस्वीरें दिखाते रहिए उधर, है ना। अलीगढ़ में आप पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जाएंगे आपको जाटा ज्यादा मिलेंगे वहां पे, ठीक है ना। आप ईस्ट में जाएंगे तो आपको पासी ज्यादा मिलेंगे, खटीक ज्यादा मिलेंगे, धानुक मिलेंगे, चमार मिलेंगे। झारखंड में चले जाएंगे तो अलग मिल जाएंगे आपको। जैसे सुप्रीम कोर्ट ने, जैसे ओबीसी में तो क्रीमी लेयर लागू है, ओबीसी में है लागू है, उसका आधार क्या है ऐसा कुछ बताया गया? अगर या भाई कोई शिक्षक है, अगर वहाँ क्रीमी लेयर लागू है तो सुप्रीम कोर्ट ये कह रहा है कि इस आधार पे हमें SC ST समाज। ओबीसी में भी यूपी में लागू नहीं है। अगर उत्तर प्रदेश की मैं बात करूंगा तो ओबीसी में जो आरक्षण चलता है 27% का, उसमें इस फैसले के खिलाफ सिर्फ यूपी है या पूरा देश है? देखिए फिलहाल तो इस फैसले के खिलाफ मैं उत्तर प्रदेश से हूं, मैं उत्तर प्रदेश को जानता हूं। उत्तर प्रदेश तो पूरी तरीके से खड़ा हुआ है। चलिए मैं और लोगों से, और मैं अपने राज्य सरकार के बारे में भी ये बात कहूंगा कि अगर उन्होंने आर्टिकल 341 का या 15 का उल्लंघन करने के बाद में अगर इस तरीके से कोई बात करते हैं हमारे आरक्षण के खिलाफ में, जो हमें लगता है कि नहीं है, हम सपोर्ट में नहीं है ऐसे कि हम अपने जो नॉन क्रीमी लेयर के जो भाई है उनको छोड़ने के पक्ष में है, हम उनको भी साथ लेके चलेंगे, खुद भी साथ लेके चलेंगे। ठीक, जैसा मैंने आपसे कहा था, ये जो एक बार अपने कैमरा पर्सन से कहूँगा जरा फिर से दिखाएं, ये इंदिरा गांधी स्टेडियम के बाहर का नज़ारा है। यहाँ ये भीड़ आप समझिए इसलिए है क्योंकि अंदर पैर रखने की कतई जगह नहीं बची है, इसलिए ये लोग तमाम लोग बाहर आए हुए हैं। कहाँ से आए आप? संभल। संभल, नाम क्या है? नरेंद्र। किस लिए आए हैं? जी जैसे हमारे भाई जी आए हैं बड़े, तो भैया जी को दर्शन करने आए या अपनी कुछ मांग है? जैसे जो हमारी समाज सेवा की जो जातिवादी का वो हो रहा है उसके लिए। क्या हो रहा है? जाति गवार का गणना, जातीय जनगणना की मांग के लिए आए हैं? जातिवाद गणना के लिए, जैसे हमारे ऐसे सुप्रीम कोर्ट। चलिए भाई साहब, आप कहाँ से आए? हम जिला मेरठ से हैं। मेरठ से? मेरठ से बहुत लोग आए। हाँ, मेरठ से काफी हमारा संगठन है। चंद्रशेखर आजाद के गढ़ से आए हैं? जी, चंद्रशेखर गढ़ से आए हैं। नाम बताइए। मेरा नाम सलाउद्दीन है और हमारी पूरी टीम है। कोई कह रहा है जातीय जनगणना के लिए आए हैं, कोई कह रहा है आरक्षण के खिलाफ आए, जिस तरीके से चीजें चल रही है। किस लिए आए हैं? हम आए हैं आरक्षण के खिलाफ भी आए हैं और भैया जी से लगाव है, तो भैया जी के सभी लोग, टीम पूरी हमारी मिली हुई है। मतलब भैया जी की फैन फॉलोइंग है इसलिए बस दौड़े चले आए? नहीं, पार्टी में है तो इसलिए। अच्छा, ये सारे पार्टी वर्कर हैं या नॉर्मल आदमी भी है, पार्टी वर्कर भी हैं, आम आदमी भी है, पूरी इसमें सभी सहयोग। आम आदमी है, ये भी आजाद समाज पार्टी आम आदमी है। आम आदमी, नाम बताइए। बेदी। बेदी जी, किस लिए आना हुआ है यहाँ पे? यहाँ बाबा साहब की तस्वीर हटा दी है, उसके लिए आए हैं। अच्छा, हाँ, मैं जितने लोगों से बात कर रहा हूँ नए नए मुद्दे पता चल रहे हैं जो संसद भवन में से। हाँ, उसके लिए आए हैं। अच्छा, और क्या मुद्दा है? और यही है मुद्दा हमारा, बाबा साहब चाहिए हमें, तो लगे हुए जहाँ पहले थे उसी जगह चाहिए। जगह चाहिए। अच्छा, आप किस लिए हैं भाई? मैं भाई रंजीत सिंघानिया कासन से आया हूँ। 1 अगस्त को जो सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है वर्गीकरण के लिए, क्रीमी लेयर हटाने के लिए, इस उद्देश्य में जो क्रीमी लेयर हटाने के लिए नहीं, कोटे के अंदर कोटा लोगों करने के लिए, कोटा के अंदर कोटा। क्रीमी लेयर भी नहीं, वो सिफारिश की है सिर्फ। हाँ, सिफारिश की है। इसके आह्वान में जो भाई ने आह्वान किया था, चंद्रशेखर भाई ने, इस समझ में आया हूँ। मतलब क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं कि जो उन्होंने कहा है कि देखो कोटा में कोटा हम दे रहे हैं, ये ना लागू हो। ना लागू हो जी, मतलब इस आप कह रहे हैं कोटे के अंदर कोटा वाली नहीं चाहिए हमें। अगर उन्हें चाहते हैं वो तो कोटे के अंदर कोटे, अगर इतनी वो है तो EWS में से देना। EWC की तो सीटें दी हुई हैं, उसमें से दे सबको। EWS में से दें आप? ये और क्या? EWS जानते हैं किस लिए दिया है? हाँ, वो EWS जो दे रहे हैं, वो जो सारा जो आरक्षण के EWS जो 10% कोटा है वो किस लिए दिया है? वो जो अलग से दिया हुआ है, ठीक है, तो वो सारे लोग कौन खा रहा है? ब्राह्मण जातियों के लोग खा रहे हैं। हम लोगों को SC ST के लिए थोड़ी मिल रहा है। अगर कोटे में कोटा करना है तो कोटे में कोटा क्यों कर रहे हैं? अगर उन्हें इतनी वो EWS तो उसके लिए है ना, जो आर्थिक स्थिति जिनकी कमजोर है उसके लिए। हाँ, तो भाई उसमें तो कोई भी हो सकता है। कोई भी हो सकता है, तो उसमें कौन किसके मिल रहा है बताओ? आरक्षण हमें तो मिल ही नहीं रहा, वैसे भी नहीं मिल रहा है। कौन खा रहा है बताओ? मेरे को बताओ, सुप्रीम कोर्ट में जो हो रहा है, जो
वकीलों की वो हो रही है, ठीक है, तैनाती हो रही है और जगह हो रही है, ठीक है, सरकारी नौकरियों कहाँ मिल रहा है कोटा, बताओ ना। कोटा नहीं मिल रहा है, कुछ नहीं मिल रहा है। वो तो बस 27% दे दिया, 27% मिल रहा है, 21% कुछ नहीं मिल रहा है। वो तो खुद अपने नाम पर अभी शिक्षा 27% मिल रहा है। शिक्षा भर्ती जो हुई थी, शिक्षा भर्ती हुई थी, क्या हुआ है उसमें बताओ। पटेल नाम है, धोबी कास्ट के लगा के तुम नौकरी ले रहे हो, तो आरक्षण में घोटाला नहीं, क्या है ये बताओ, क्या मिल रहा है कि जो आरक्षण मिल रहा है उसमें घोटाला हो रहा है। उसमें भी घोटाला है, हमें तो कुछ भी नहीं मिल रहा है। वो तो आरक्षण के नाम पर हमें लूटा जा रहा है, लूटा जा रहा है। भाई साहब मैं बता दिया, बोले भाई ने, आपने कुछ बताया नहीं। वो कह रहे हैं कि EWS नहीं मिलना चाहिए, वो भी हमें। आजाद समाज पार्टी के कार्यकर्ता हैं और जहाँ हमारे भैया जी हैं संघर्ष में हम उनके साथ हैं। संघर्ष में तो साथ हैं, टीम साथ में, संघर्ष में साथ हैं। अब वो कह रहे थे अभी एकताऊ अभी आपके साथ ही आए थे कि हम तो इसलिए आए बाबा साहब की मूर्ति हटा दी। नहीं, हम तो ये मेरठ से आए, हमारी पूरी टीम आई है, भैया जी के साथ पूरी टीम है और जो भैया जी जो करेंगे हम उनके साथ हैं, उनके पीछे हैं। ये मोहम्मद आसिफ सैफी पार्षद 79 से। पार्षद साहब कंफ्यूजन सी लग रही है थोड़ी, किस लिए आए हैं? कोई कह रहा है इस मुद्दे पर आए, कोई कह रहा है इस मुद्दे पर आए, कोई कह रहा है आरक्षण में घोटाला हो रहा है, कोई कह रहा है आरक्षण सरकार खेल कर रही है। नहीं, खेल उसके मांगने के लिए आए, दलितों के लिए जो है आरक्षण चल रहा है दलितों के लिए, उसके लिए भैया जी ने यहाँ एक कदम उठाया है, तो इसलिए सब लोग इकट्ठा हुए हैं। अब वो तो भैया जी अंदर बताएंगे ना कि इसमें क्या। अंदर तो भीड़ ही नहीं है बिल्कुल। हाँ, अंदर जगह ही तो नहीं है जाने के लिए। भैया जी से बात कीजिए, बुलाएं, बहुत ज्यादा भीड़ बुला ली है, बहुत ज्यादा भीड़ हो गई है। तो इस सभी बातों का जवाब भैया जी देंगे अंदर कि हम किस लिए यहाँ इकट्ठे हुए हैं। चलिए ताऊ बड़े बूढ़े से लग रहे हैं, क्या नाम है? मेरा नाम गजराज सिंह। गिरिराज सिंह? गजराज सिंह। हाँ जी। अंदर तो बहुत भीड़ है, आप बाहर हैं। बहुत भीड़ है। लेकिन एक बात बताइए, कहाँ से आए? हम बुलंदशहर से आए। बुलंदशहर से? कोई कासगंज से, कोई आगरा से, कोई मथुरा से, कोई मेरठ से? अब ये बताइए क्यों आए? क्यों आए? अपनी जाति आरक्षण है और अपनी जाति के वहाँ में आए। क्या हो रहा है आरक्षण को लेकर, क्या खतरा लग रहा है आपको? ये खतरा के लग रहा है खत्म करने फिर मोदी। मोदी? हाँ, वैसे तो नौकरी के जो मैं आरक्षण को हाथ में लगाऊं, सब तो प्राइवेट में दे तो आरक्षण रहेगा ही का। आरक्षण तो खत्म सोते ही है, बेवकूफ बना रहे हो ना बना रहे हो। मतलब सरकारी की जगह से प्राइवेट कर दिया? ये तो सब तो प्राइवेट में कर देगा तो आरक्षण रही का। सब प्राइवेट में चले तो आप ये कह रहे आरक्षण हटा भी नहीं रहे और पीछे के हाथ कदम से प्राइवेट कर हटा दे। ये बेवकूफ बना रहे हो सबको, बेवकूफ बनाते जा रहे हो सबको, पब्लिक को। अच्छा ताऊ, सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट को के फैसला को दो सही जज क्यों बने रहे और अन्य चौना बना में कोई जिंदगी भर उनके ही बाप के क्रिमिनल सुप्रीम कोर्ट में करते लागू। पहले सुप्रीम कोर्ट में क्रिमिनल लागू करें, जब नीचे को लागू करें। पहले अपने ऊपर, मतलब कोर्ट में ऊपर करें। आप भी गाली नहीं ताऊ, बाप भी बड़ो जज, बेटा भी बड़ो जज, दादा भी बड़ो जज, तो कोई उनके ही जिम्मेदार है। और इनको दें और इनको सबको के 50-80% और लोग इनमें को भी दे दें। ये देखो तुम, ये तो जज भी जो काम आप ना करा रहे हो ना, वह जजन पकड़ाई दे, सरकार करा रही है। सरकार करा रही है, लेकिन सरकार तो मना कर चुकी है। जो बाबा साहेब का संविधान से गुलाए के प्रस्ताव लाए के वहाँ कैंसिल कर दे, चौना करे। ये तो बेवकूफ बना रहे हो। उन पे तो करवाए के प्रस्ताव, संसद में प्रस्ताव लाए के वहाँ कैंसिल कर दे। मना तो कर दिया कैबिनेट बैठक, मैंने काम ना चला के तो बेवकूफ बनाए थे, अब वो तो लागू कर देंगे ना भाई। संसद में वह प्रस्ताव पास। आप कोटे के अंदर कोटा नहीं होना चाहिए, खिलाफ है इसके? नहीं, कोटे के अंदर कोटा ना खिलाफ, ऐसी है ये नौके छोटे, हमको जो बड़े लोग हैं। मैं एक बात आपको समझाऊं, कोटे के अंदर कोटा आरक्षण का जो फैसला दिया सुप्रीम कोर्ट में, जैसे मान लीजिए SC में 4 जाति गिनाई है, आप पहले 4 जाति गिनाई है SC में। ऐसे में जाटव, चलो मेन बात भंगी और उन्हें, चलो 4 जाति मान लिया हमने। अब सुप्रीम कोर्ट का कहने का मतलब ये है कि मान लो जाटव थोड़े आगे बढ़ गए, लेकिन SC में जो बाकी जाति हैं उनको थोड़ा कोटा बढ़ा दिया जाए, घटा दिया, इस तरह की, मतलब बाकी जाति भी आगे जाटव का लड्डू सु आगे बढ़ गए, पढ़ेंगे लिखे भंगी झाड़ू ही लगाते रहेगा कि सुप्रीम कोर्ट को जज बन जाएगा। जाटव पढ़ो लिखो वाने हुई जभी तो लाभ मिलो, बिना पढ़े थोड़ो मिलो। मान लो हरिजन है, हम कहें तुम झाड़ू मत लगा भाई, पढ़ो कलम किताब ले लो, तुम सब वहाँ ले लो भाई, बिना पढ़े छोड़ो दे दोगे तुम काहे को? मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं खुद मेहनत करें, आरक्षण के भरोसे ना रहे? नहीं, आरक्षण के भरोसे रहे, मेहनत करके हमें तो सही वहाँ तक। सुनो मेरे जो देश सरकार भंगीरन को उत्थान करना चाह रही है, हरिजनन को जो म्यूनिसिपलिटी में 500 रुपये पर वो कर रखे हैं, जरा तस्वीर दिखाते रहे साथ साथ, भर्ती कर रखे हैं, उनकी पक्की करके 50-50 हज़ार नौकरी दे दे, भंगीरन का उद्धार होगा। अच्छा गजराज सिंह ताऊ, एक सवाल और, जैसे एक सुप्रीम कोर्ट ने और कहा था कि क्रीमी लेयर का मतलब, जैसे मान लो आप IAS हो,
अब आपका जो बच्चा होगा उसे आरक्षण ना मिले, जबकि जो बाकी हैं, जो गरीब है, जैसे मान लो ये गरीब हैं, इनको मिले, तो इससे सहमत है? नहीं, वासु सहमत है। पहले जज ये सहमत करें कि हमारा हम रह के हमारा कोई भी जज ना रहेगा। पहले आप कह रहे हो पहले कोर्ट में लागू करें, जज करें, पहले जज करें, पहले ताऊ की सुन ली, आपकी भी सुन लेंगे। जज करें अपने में सहमत कि जो हम हमारी औलाद कभी भी जज ना बनेगी, हम तैयार हैं। पहले को अपने में तो करें, हम तो ही करने पे। तो वो ठीक है। हाँ, आप बताइए क्या सब कुछ छीन के यार ये क्रीम लेयर लागू कर रहे हैं, कोई बढ़िया बात है? वो आ जाओ जातिवाद पे छोड़ दो, हमारे आरक्षण को मुंह पे मार दो, इनके फेंक के पकड़ो। क्यों भाई? जातिवाद को छोड़ दो, आरक्षण ये चमार है। मेरा कहना ये है सर कि जो आरक्षण हमें मिला है वो हमें आर्थिक स्थिति के आधार पर नहीं मिला, हमें जाति सामाजिक पे मिला है। ठीक है, अब मुझे ये बताइए कि अगर कोई हमारा है ना एससी का कोई बंदा है, अगर उसके साथ में अगर भेदभाव ना हो, भेदभाव हमें है ना हमारी अमीरी गरीबी देख के नहीं होता, हमारी जाति देख के होता है। ठीक है, तो जब तक जाति रहेगी आरक्षण रहेगा, चाहे है ना कोई अमीर हो चाहे गरीब हो। बस मतलब ये जो कहा जा रहा था, जैसे मान लो कोई धन्ना सेठ बन गया, हाँ, वो आपकी भाई है बेशक मान लो, ठीक है, कोई आईएएस बन गया, कोई आईपीएस बन गया, कोई बड़ा हो गया, विदेश में सेटल हो गया, तो उनके बच्चों को मिलना चाहिए नहीं मिलना चाहिए? नहीं, मिलना चाहिए सर, क्योंकि है ना ये तो देखो, बच्चा अगर आईएएस का भी है, निकम्मा उसका भी निकल सकता है, जरूरी थोड़ी है कि उसका है ना इंटेलिजेंट ही हो वो। ठीक है, और एक गरीब का भी लड़का है ना इंटेलिजेंट हो सकता है। कहा जाता है ना कि भाई वो तो आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन उनके चक्कर में अब उन्हें सारी सुविधाएं मिल रही है। कोई ऑक्सफोर्ड से पढ़ा हुआ है, कोई नहीं, इस तरह से कहीं नहीं हो रहा। बगैर पढ़े को जज बना देंगे क्या ये? जब तक जाति रहेगी आरक्षण रहेगा, चाहे वो अमीर हो चाहे गरीब हो, जाति छोड़ दो आप। ठीक है, हम आरक्षण छोड़ देंगे। और ये जो कोटे के अंदर कोटा वाली बात है, इससे कोटे के अंदर कोटा, ऐसे मान लो एससी समाज में मान लो 10 जाति या 4 जाति आती हैं, ठीक है, कुछ जाति जो है जिनका जैसे उनका उद्धार हो गया थोड़ा सा, मान लो वो समाज में रह रहे हैं, सब चीज़ें हैं, लेकिन कुछ ऐसी हैं जिनसे अभी छुआछूत होंगी, जैसा आप कह रहे हो कि जाति की वजह से। तो क्या आरक्षण यहाँ कम करके उधर दे देना चाहिए या उनको भी आगे लाना चाहिए? मुझे नहीं लगता कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जनगणना करवा लो। अभी तो ये भी तो है कि अभी तो है ना हमें आरक्षण पूरा मिलाई कहाँ है। अगर उसके आंकड़े समझने हैं कि कुछ जातियाँ ऐसी हैं, जैसे रविदास हो गया, बिहार में पासवान हो गया, इन जातियों की संख्या ज्यादा है और इसमें से मात्र 2% लोग ही आगे बढ़े हैं। 92% लोगों का क्या होगा जब इनको आप वर्गीकृत करके छांट दीजिएगा? तो समस्या यहाँ ना आती है। आपके पास कोई भी इस तरह के आंकड़े नहीं है, कोई भी इस तरह का आंकड़ा केंद्र सरकार नहीं दिखाता है। आप आंकड़ा दिखाइए, तब देखिए कितने लोग अमीर हो गए। दूसरी बात, सबसे पहले आप कहना चाह रहे हैं कि जातिगत जनगणना कराइए, सही संख्या पता चले जातियों की, फिर उस जाति में से कितने आईएएस बन गए, कितने बड़े आदमी बन गए, वो सब क्लियर हो जाएगा। एक बात, आईएएस और पीसीएस क्या अगर दूसरे कास्ट के, अगर जैसे कि अभी भी जो 10% का सवर्णों को रिजर्वेशन दिया गया, तो पिछड़े कास्ट के जो लोग आगे बढ़ गए हैं, तो क्या उनके बच्चे अगर गरीब हैं तो सुविधा नहीं लेते हैं? उसमें तो है, वो लोग तो लेते हैं। तो फिर दलितों पर ही सरकार क्यों टिकी हुई है कि दलितों के बच्चे फिर एकल पर? मैं देखिए यहाँ आपको ऐसे होता है, ईडब्ल्यूएस मतलब दिया गया, आर्थिक स्थिति कमजोर है तो अगर मान लो कोई भी अगर बन जाता है ईडब्ल्यूएस के कोटे से, तो भाई वो संपन्न हो गया, तो फिर उसके बच्चों को नहीं मिलेगा। नहीं, बच्चों को नहीं मिला, तो क्या उसके पास वो ऑप्शन नहीं है कि वो अपने से, चूंकि उसको सारी सुविधाएं मिली है, और जब जिसका पापा ही इस तरह का है। दूसरी बात यह है कि जो ये आप वर्गीकरण का बात कर रहे हैं, तो ये आरक्षण तो कोई जाति उन्मूलन, कोई गरीबी उन्मूलन अभियान तो है नहीं। गरीबी उन्मूलन के लिए तमाम योजनाएं चल रही हैं, तो आप उसके माध्यम से गरीबों को आगे बढ़ाइए। सर, आपने देखा होगा कि एक आईपीएस अधिकारी को जब अपने शादी में जाना पड़ा, तो वो पुलिस मतलब कि किया कि भाई हम घोड़ी पर चढ़ना चाहते हैं, हमको पुलिस प्रोटेक्शन चाहिए। ये न्यूज़ बहुत पुरानी नहीं है। आईपीएस को चाहिए। हाँ, एक आईपीएस को ये समस्या पड़ गई, तो आम पब्लिक के लिए क्या होगा? फिर उसको आप ये कहना चाह रहे हैं शहरों की दुनिया से अलग छोड़ के गाँव में आज भी छुआछात और जातिवाद बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा छुआछात है, बहुत है। यूनिवर्सिटी में है। आपका नाम पहले बताइए। मैं रवि प्रकाश। कहाँ से आए? यही दिल्ली से हूँ। अच्छा, आप दिल्ली से? हाँ। क्या करते हैं पहले बताइए। मैं रिटायर्ड आदमी हूँ। रिटायर्ड आदमी है? हाँ। कौन से विभाग से? नहीं, विभाग नहीं बताऊंगा बट फिर भी क्वेश्चन पूछो क्या है। नहीं, आप रिटायर्ड आदमी हैं, आप तो व्यवस्था को और अच्छे से जानते होंगे। हाँ बिल्कुल। तो क्या चल रहा है, क्या दिक्कत? अभी दिक्कत ये है कि जो चीज़ आज तक, वैसे तो पहली बात तो कभी भी क्या नाम आरक्षण पूरा लागू ही नहीं हुआ। कभी किसी भी डिपार्टमेंट में आप चले जाइए, पूरा आरक्षण कभी लागू ही नहीं हुआ। ठीक है ना। अगर ये उस बैकलॉग को भी फुल करें
ये वर्गीकरण की बात कर रहे हैं, अगर वर्गीकरण में इनको देनी ही है, ठीक है भाई, आप निकाल लो ना पोस्ट, उनको स्पेशल कोटा में दे दो, स्पेशल उनके लिए। इससे आप सहमत हैं? स्पेशल आप उनको दे दो, आप बैकलॉग दे दो उनको, ठीक है। अच्छा, दूसरे मतलब आप इससे सहमत है कि अगर आप निकाल बेस बनाइए, अगर वाकई किसी को जरूरत है दीजिए। जाति जनगणना होनी जरूरी है, तभी तो पता चलेगा कि कौन कितना है, ठीक है ना, उससे पता चलेगा ना। अब आप अच्छा, दूसरे अभी भी मैं कुछ ग्रुप्स पे देखता हूँ, सुबह से लेके शाम तक कुछ लोग जो है वो सिर्फ अपने आप को जातिवाद की बात करते हैं, अपने आप को सुपीरियर समझते हैं, जबकि मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस रहा है कि मैं बेवकूफ़ से बेवकूफ़ अपने दोस्तों को देख चुका हूँ अपनी लाइफ में। 36 साल मैंने नौकरी करी है, एक से एक बेवकूफ़ देख चुका हूँ जो अपने आप को ऊंचा सुपीरियर समझते हैं। और एक तो वाक़या बताता हूँ मैं, एक मिस्टर जोशी हुआ करते थे, उन्होंने एक पियोन को भेजा कि भला फला आदमी को बुला के लाओ, उन्होंने रूम नंबर बोला, अब रूम नंबर ए और बी करके थे, तो मैं चला गया, उसने पूछा जोशी जी ने कि भाई क्या हुआ, मैंने कहा मेरे को बुलाया आपने, कहते नहीं यार आपको नहीं बुलाया, दूसरे को बुलाया, वो उन्हीं की उसका था जाति का। हाँ, उसने बगैर मेरा चेहरा देख के पहले तो बोला कि यार बेवकूफ़ी की बातें करते हो, आपको इतना भी चीज़ें पता नहीं, बेसिक चीज़ें। तो मैंने कहा ये हुआ क्या है, तो उसने तब बोला कि यार मैंने आपको नहीं बुलाया, मैंने उसको बुलाया। तो कहने का मतलब ये है कि ये कोई क्राइटेरिया नहीं है कि वो दुर्भाग्य से ही कह लीजिए या सौभाग्य, तो मैं उसको बोल लूँगा नहीं, दुर्भाग्य से वो ऊपर की कास्ट में पैदा हुए। पहली बात तो जाति व्यवस्था। इसमें आप कहना क्या चाह रहे हैं कि वो उसे कास्ट की वजह से बुलाया था, आपको दरकिनार किया, और कहना क्या चाह रहे हैं? मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि ये जरूरी नहीं है कि उनमें सुपीरियर वही बहुत होशियार आदमी है। अच्छा, हाँ, ये सब में हो सकता है। जाति व्यवस्था खत्म करो, उसके बाद इक्वलिटी लाओ, संसाधन में जितना भी है सबको इक्वली हिस्सा दो, ठीक है, वो संसाधन में हिस्सा। मायावती अच्छी थी हैं या चंद्रशेखर? दोनों हमारे लिए पूजनीय हैं, पूजनीय, मैं वर्ड इस्तेमाल कर रहा हूँ, पूजनीय। और हो सकता है फ्यूचर में जो है मायावती जी इनको बुला के भी अपना क्या नाम जो है आशीर्वाद दे दे, अपना आशीर्वाद। वो तो आकाश को बढ़ा रही है ना। अरे सर, दोनों, वो भी अपना छोटा भाई है, इनका छोटा भाई है, तो घर के सदस्य क्यों नहीं मिल सकते? कौन सी पार्टी सबसे बढ़िया आपके समाज को, या ये कहें भाई आप एक तरीके से बीजेपी के खिलाफ हैं? खिलाफ नहीं है या नहीं? ऐसा है, बहन जी जो है बहुत अच्छी लीडर रही हैं, बहुत अच्छी लीडर हैं, ठीक है, अभी एज हो गई है, थोड़ा सा उनमें शांति आ गई है। तो चंद्रशेखर आजाद जो है एक उगता हुआ सूरज है, जो इस भारत की राजनीति के आकाश पे एक दिन जरूर चमकेगा, और उसमें बहन जी का आशीर्वाद भी इनको जरूर मिलेगा, पक्का मिलेगा। सरकार से खुश है, मौजूदा सरकार से? नहीं, किस चीज में खुश हूँ? अरे भाई, गाली मत दीजिएगा कोई, बस जिसके लिए आप बात कर रहे हो ना, उसके लिए मैं व्यक्तिगत रूप से काम कर चुका हूँ। उस बंदे के लिए मैं उसको आज से नहीं 2005 से जानता हूँ, और मेरा घर उसके जहाँ वो बैठता था 2 किलोमीटर पे है, गुजरात से यहाँ तक। हाँ। तो ये रविदास जी हैं, रवि प्रकाश जी, जो बड़ी करीबी से जानते हैं, करीबी से अपना विभाग नहीं बताया है, बाकी सारी कहानी, सारी समस्या, क्या दिक्कतें हैं वो सब बता दी। ये जो अभी सुन रहे थे रवि प्रकाश जी को, हाँ, तो इन्होंने कहा है मायावती जो है वो भी हमारी है और चंद्रशेखर भी हमारा है। अच्छा, इससे छोड़ के अब आपसे अलग सवाल पूछते हैं, कहाँ से आए पहले बताइए? हम आए हैं दिल्ली से। दिल्ली से आप भी साथ में ही इनके? नरेला दिल्ली से। क्या करते हैं? हम अपना बिजनेस है, चाय की दुकान है, अपनी काम करते हैं। तो चाय वाले से खुश हैं? हाँ, खुश है, खुश है। चाय वाले से खुश हैं? हाँ, खुश नहीं, उससे भी खुश है हम तो। बाकी देखो, खुश तो ये है कि भाई जो जातिवाद फैलाया है इन लोगों ने, ये अच्छा नहीं है, बिल्कुल अच्छा नहीं है। इन लोगों ने फैलाया है। किसने? भारतीय जनता पार्टी ने फैलाया खूब। अब भी यही बात है। क्या फैलाया, कैसे फैलाया? मतलब कैसे फैलाया? अब जातिवाद पे सारे काम हो रहे हैं। जैसे मंदिर ढा दिया हमारा, अभी तुगलकाबाद में मंदिर ढा दिया, वहाँ हम बहुत लोग इकट्ठे हुए, कोई 600 साल पुराना मंदिर था वो हमारा, वो उड़ा दिया रविदास जी का है। हमारे चंद्रशेखर भाई भी आए हैं वहाँ पे है। तो ये क्या नहीं है? देखो, हम ये नहीं कहते राज करना है तो राज किसका, आप ये बताइए, आप जिम्मेदार आदमी हो गए और समझ गया, एक घर में परिवार को कैसे देखोगे?
फिलहाल ये वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा है, तो माफ़ी के साथ आप लोगों की जो और भी लोग होंगे उनकी भी बात सुनेंगे, समस्याएं सुनेंगे। फिलहाल इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। इंदिरा गांधी स्टेडियम से मैं राहुल, नमस्कार।